बागेश्वर गरुड़ के देवनाई बंतोली मोटर मार्ग के गोमती नदी में पुल निर्माण और ग्रामीणों की कटी भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने बंतोली नदी के पास क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास का पुतला जलाया, जिसके बाद बालकृष्ण ने विभाग से फोन पर बात कर नदी में सड़क से आए मलबे को हटाने की मांग की। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 5 दिन हो गए थे मेरे एक्शन साहब से वार्ता हुई, फोन पर वार्ता हुई, जी साहब से हुई, लेकिन उन्होंने आज 1 हफ्ता हो चुका था और रोड बंद पड़ी हुई थी, मलबा आया हुआ था। और एक तो वहाँ जो पुल आज 7 साल से पुल नहीं बन पाई है, काफ़ी नदी में नुकसान हुआ, जानवरों का नुकसान हुआ है, पशु नुकसान हुआ है और बच्चे बहे हुए हैं। तो मैंने काफ़ी इसके लिए प्रयास किए और लोगों के जो मुआवजा नहीं मिला है रोड कटान में, आज 15 साल हो चुके हैं यहाँ के विधायक जी को, वो देखने को तक नहीं आए हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। दुनियाई की बंतोली के लोग इतने परेशान हैं। उन्होंने मेरे बार बार फ़ोन किया। जब मैं आज वहाँ आके मैंने धरना प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया, उसके बाद विभाग जागा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने मशीन भेजी और आज उन्होंने थोड़ा गाड़ी जाने के लिए वो रास्ता बनाया। बागेश्वर गरुड़ के उड़खुली ग्राम सभा में पैदल रास्तों की बदहाल स्थिति के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेंद्र राम ने कहा कि सरकार ने आदर्श ग्राम सभाओं को हर साल 20 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करने की बात कही थी। बावजूद इसके 2 साल बीत जाने पर भी धन आवंटित नहीं हो पाया, जिससे गाँव में कई विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से धन आवंटित करने की मांग की है। पहले ये अम्बेडकर ग्राम सभा थी, इसमें काफ़ी कुछ बजट आता था। इस टाइम हमें कहा गया कि 20 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन आज तक 2 साल हो गए हैं, ना डीएम साहब ने आवंटन किया पैसा, ना समाज कल्याण अधिकारी ने आवंटन किया। अब इन रास्तों कैसे बनाए? मनरेगा से मिस्त्री का पैसा नहीं आ रहा तो सीमेंट कहाँ से लेके आएंगे हम? सीमेंट का पैसा नहीं आ रहा, दुकानदार देने को राजी नहीं है और रास्ते ऐसे हैं, पब्लिक परेशान है और लोग हमें गाली देते हैं ग्राम प्रधान बनने के बाद भी। क्या करें? रास्ते नहीं है तो गाली देना भी स्वाभाविक है। और सरकार कहती है पिछले 70 सालों में रास्ते बने हैं, लेकिन रास्ते तो यहाँ कुछ ही नहीं बने हैं सर। बागेश्वर के सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की ओर से आज उनकी समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी गल्ला विक्रेताओं की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे गए राशन का प्रशासन की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही अब उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है। दुकानदार सरकार ने इतने को निश्चित कर दिए हैं कि भूखे के घर में बैठे हैं, हमारे बाल बच्चे रोडों में बैठे हैं। हमें 2-3 साल से कोई भाड़ा नहीं दिया जा रहा है। पीएमजे का राशन बांटा जा रहा है। पिछले साल हमने पहले 3 महीने बांटा, उसके बाद 5 महीने बांटा, अभी तक वो भाड़ा नहीं दिया गया। हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि भाड़ा आपको मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, भाड़ा मिला नहीं। जबकि मई और जून का 2021 में भी 2 महीने का फिर हमने पीएमजे का राशन बांट रखा है। दुकानदार लोग चालान लगाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। अनएसएफए के अंदर जो बीपीएल का गेहूं चावल और अंत्योदय का होता है, 2 सालों होता है, खेचरों का चार्ज होता है। दुकानदार यहाँ तक कि पटरी में आके भीख मांगने के कगार में सरकार आरक्षी के दुकानदारों की कोई होश नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों से बार बार कमीशन खाने के इच्छुक है। राशन तोल के नहीं आता है। बागेश्वर जिले में 17 गोदाम है, कहीं पर भी कोई धर्म काटा नहीं है। 1-1 क्विंटल के इनके तराजू लगे पड़े हैं, वो जाके हमें खेचरों से भी ढोलना पड़ता है, गाड़ियों से भी ढोलना पड़ता है। एक दुकानदार के 4-4, 5-5 लाख रुपए इन सरकार के बिलों का भुगतान अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। हमारी मांगे हैं जो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन बांटा था पिछले वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन बांटा था उसका हमें अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कुछ दुकानदारों को तो 3 महीने का भुगतान हुआ, कुछ दुकानदार रह गए हैं उसमें 8 महीने के में 3 महीने का बिल हुआ है और वो भुगतान नहीं हुआ। तो हमारी मांग ये है कि हमें पुराना पहले हो गया जाए, जबकि हमें इस वर्ष 2 माह का मई और जून का फिर फ्री बांट दिया है। न हमें किराया भाड़ा मिला, न उसका हमको लाभांश मिला। तो इसलिए हमारे आंदोलन है। और पिछले वर्ष का हमारा 2020-21 का जो
NFA और अंत्योदय का किराया भाड़ा है, वो रेगुलर राशन का उसका भी पैसा नहीं मिला है। अभी सरकार कह रही चीनी भी और न किराया भाड़ा बढ़ा है न किराया भाड़ा मिला है। तो इसी पर हमारी आज वो है, और अगर हमें कोई राशन अगर ये पैसा पूरा नहीं मिलता है तो हम आगे को आंदोलन करने को तैयार हैं। और बागेश्वर जिले के पंचौड़ा में बंद पड़ा राजकीय जूनियर हाई स्कूल अब अराजक तत्वों और जंगली जानवरों की ऐशगाह बनता जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2024 में लाखों की लागत से बना हाई स्कूल का भवन शिक्षा विभाग ने साल 2018 में छात्र संख्या कम होने पर बंद कर दिया था। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने मांग करते हुए सरकार से स्कूल को पशु चिकित्सालय या आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रूप में पहचान देने की बात कही, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा और सरकारी संपत्ति भी बची रहेगी। ये बिल्डिंग ये शिक्षा विभाग द्वारा 2004-05 के लगभग बनाई गई थी, पंचौड़ा जूनियर हाई स्कूल के नाम से, और ये जोगसाड़ा बीनाकोट में इस समय स्थित है। इसमें 2018-19 में विद्यार्थियों बच्चों के मानक कम होने से इसको बंद कर दिया शिक्षा विभाग ने। उसके बाद जो है तब से ये बिल्डिंग अभी लावारिस यहाँ पर पड़ी हुई है, खंडहर हो रही है। सरकार का इसमें पैसा लगा हुआ है, तो इस सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है हमारा छोटा सा जंगल है, ये हमारा वन पंचायत का है। इसमें हम लोग घास चारागाह और जानवर सभी जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पर बाघ भालू जैसे जंगली जानवर वहाँ छुपे रहते हैं, बड़ा खतरा बना रहता है। अब हमारी सरकार से ये मांग है कि ये स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन इसका जो है जो दुरुपयोग हो रहा है पैसे का, जो सरकार के पैसे का ये बिल्डिंग बनाने के बाद दुरुपयोग हो रहा है, आज ये जो है लावारिस पड़ा हुआ है, खंडहर होने के कगार पर है। इसमें कुछ सरकार ये कुछ ऐसे ब्रांच खोले जिससे कि ग्रामीणों को भी फायदा हो और सरकार की ये जो संपत्ति है ये भी बची रहे। अब इसमें योजना ब्रांच क्या चाहते हैं ग्रामीण, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी गांव हैं जिसमें मवेशियाँ भी काफ़ी हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण लोग ये चाहते हैं कि इसमें एक पशु चिकित्सालय। बागेश्वर कपकोट के काफली कमेड़ा क्षेत्र में बादल फटने की वजह से पूरा गांव नष्ट होने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों के भवन जर्जर हालत में हैं और निर्माणाधीन सड़क की वजह से कई मकानों पर पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं भूस्खलन होने से सभी रास्ते बंद हो गए, जिससे वाहन बीच सड़कों में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही बिजली और नेटवर्क सुविधा भी खत्म होने की कगार पर है। इस दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों को समस्या के निपटारे का आश्वासन दिया। साथ ही मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। रात में 3-7 दिन घंटे रोड बंद है, पुल गानो गए या पुल जाना रात ले दिन ले नींद न होए बर्बाद हो रहा कोई यूथ ल बास गान कोई गीती बन ल हो एम खजाना लुगा दे खजानो की भई तमर मेर देवली देवी। हां नाउ देवली देवी हो की परेशानी है रे? परेशानी बहुत रे, रात ना हो दिन ना खाओ। हां रास्ता ये ना यो न जाने वो न जाने पानी ना कि क्या परेशानी है रे, वो बताओ मिका। तमु कणी अब हम परेशानी ये बरसाती हुए रे कुड़बाल जाहो और यदि खाना पहुंचना इधर जागना और हम जैसे परेशानी में रे, रात ना हो दिन ना खाओ क्या मेल बे ओन बेरो दल 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 ओन बेरो। तमिल ठेकेदार का ना कोई ठेकेदार? हाँ ज्वेल रोड बड़ा वो ठेकेदार पास जखन हूँ वो ठेकेदार। हाँ मेरे ग्राम सभा काफली कमेड़ा में दिनांक 11/6/2021 को बादल फटने के कारण जो निर्माणाधीन जो नई प्रधानमंत्री की सड़क थी उसका मलबा घर तक पहुंच चुका है। 2 सड़कें हमारे ग्राम सभा के जो पैदल पुलिया थे जो अन्य मदों से बने थे वो भी जमी 2 हो गए, और यहाँ पे धाम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जी का मकान खतरे के जद में है। उसमें मकान में पूरे दरारें आ गई और ग्वातली तोप के जो 14-15 परिवार हैं अभी भी खतरे के जद में हैं। मैं जिला प्रशासन से शासन से और सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ग्राम काफली के मेला में अविलंब राहत सामग्री प्रदान की जाए।
बागेश्वर में व्यापार संघ की ओर से नगर पालिका परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा ने बताया कि व्यापारी कोरोना काल के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से बैंकों से बिना किसी ब्याज के लोन दिए जाने की मांग की है। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि जिले में व्यापार मंडल की मांगों को लेकर प्रदेश व्यापार संघ का पूरा साथ देगा। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। सर, जो आज मीटिंग रखी गई व्यापार संघ की, किस संबंध में रखी गई है? आज व्यापारिक समस्याओं को देखते हुए कोरोना काल की हमारे द्वारा सारे प्रदेश में व्यापारी जागरण और संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि कोरोना काल में व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं लॉकडाउन के दौरान हैं, उससे पूर्व की चल रही हैं। गत मार्च से और आज तक 1 वर्ष और 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है और व्यापारी बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। तो हम आज की स्थिति में चाह रहे हैं बैंक जो है कि व्यापारियों का ब्याज माफ़ करे, बिजली पानी के बिलों को जो है कि सरकार माफ़ करे, विभिन्न प्रकार के टैक्स लाइसेंस वगैरह जो होते हैं कि इनको सरकार जो है कि इस वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए स्थगित रखते हुए मान्य करे। व्यापार संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी महामंत्री श्री प्रकाश मिश्रा जी, डिमरी उपाध्यक्ष डिमरी जी, मैथानी जी, मैथुरी जी, ये लोग प्रदेश की टीम आई थी। इसने बागेश्वर का व्यापार संघ का निरीक्षण भी किया और जो प्रदेश के कार्यक्रम चल रहे हैं व्यापार संघ को उससे अवगत कराया और सरकार से जो भी वार्ताएं प्रदेश की चल रही है उससे अवगत कराया है और ये कहा है कि आप लोग अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो आंदोलन के लिए तैयार हैं। बागेश्वर कांडा के तहसील सियालकोट में गिरीश चंद पाठक का मकान आपदा की भेंट चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों हुई बारिश की वजह से ग्रामीण का मकान गिर गया। गनीमत रही कि उस समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन हादसे में घर में रखा जरूरी सामान मलबे के नीचे दब गया, जिसके बाद अब ग्रामीणों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आज एक मकान गिर गया अभी यहाँ पर है कि शाहकोट में, और इसके बाद दो मकान और तीसरा नंबर हरीश पाठक का है, उसको भी अब जो है खतरा बना हुआ है उस मकान को। बागेश्वर कांडा के रिखाड़ी मोटर मार्ग की स्थिति खस्ताहाल बनी हुई है। वहीं जगह जगह से टूटे कलमट और सड़क पर बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाली बग्याली के पास सड़क खतरनाक और जानलेवा बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों की ओर से कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। हेलो, मैं कमलेश, क्षेत्रीय निवासी ग्राम सभा पाली बग्याली। यहाँ पे कांडा रिखाड़ी जो मोटर मार्ग है, ये 2-3 जगह पर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, जहाँ पे दुर्घटना के बहुत ज़्यादा आसार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कलमट 2-3 महीने पूर्व बना था, अभी इसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर कोई भी लोडेड वाहन इसमें आता है या कोई भी छोटा वाहन आप इसमें आता है तो बहुत ही जान जोखिम में डाल के गाड़ियाँ इधर उधर ले जानी पड़ रही हैं। इसमें ये गड्ढा हो रखा है, अंदर नीचे से पूरा ये खोखला हो रखा है। इसमें अगर कभी ना कभी मतलब इस पर अगर जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं की जाए तो ये जरूर कोई ना कोई बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती है। नमस्कार, मैं पंकज सिंह, मिथनकोट निवासी, जो कि पाली बग्याली क्षेत्र में अभी आज हम आए हुए हैं। यहाँ की रोडों की हालत ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पे ये 200 मीटर पूर्व ही पहला गड्ढा है, इसके अलावा एक और गड्ढा 200 मीटर बाद है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र में जो आने वाले वाहन हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2 पहिया वाहनों को इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जान का जोखिम बना हुआ है। और जैसे कि आप ये डामरीकरण की अवस्था देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल उखड़ चुकी है। आए दिन यहाँ पे 1 या 2 ग्रामीण रोज यहाँ पे गिरते हैं बाइक वाले। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।